बाकी की चीज़ जो ग्रेट हुई है वो इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। तो चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छे तरीके से इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। पहले भी मैंने आपके साथ इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी, उसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज मैं दोबारा इंस्टेंट पिज़्ज़े के साथ आई हूँ, ठीक है। आज और मैं आपको तरीके से डो बनाना बताऊँगी जिसमें आपको किसी किस्म के गूँदने की झंझट नहीं होगी। बहुत ही ईजी और आसानी के साथ आपके साथ ये डो बन जाएगी और बच्चों को आप बहुत जल्दी में ये पिज़्ज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म है, ठीक है। बहुत उबलता हुआ नहीं है, नीम गर्म है, ठीक है। तो तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। एक अदद मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी, ठीक है। बच्चों के लिए ये भी बहुत हेल्दी होगा। तो एक अदद अंडा मैंने शामिल कर लिया है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मैं ज़रा फेंट लूँगी। और साथ ही मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून चीनी पिसी हुई है और हाफ़ टेबल स्पून से कम यानी कि 1/4 मेरे पास है नमक, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्गेनो आपकी मर्ज़ी है, ऐड करें या नहीं करें, आप अपनी ऑप्शनल पे है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो तकरीबन वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से घुमा फिरा लेंगे और साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। इससे आपकी बहुत अच्छी डो बनेगी और बहुत अच्छा आपका परफेक्ट पिज़्ज़ा बनेगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दी है, ठीक है। अब अच्छे तरीके से इसको मैं घुमा फिरा लेती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पहला आपको मैंने ये बता रही हूँ कि इसकी डो कैसे बनानी है, ठीक है। आप चाहें तो सूजी की भी बना सकती हूँ, किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ सूजी की भी मैं शेयर करूँगी। पर आज मैं दूध अंडा से मिक्सर बना रही हूँ। तो ये अच्छे तरीके से मैंने घुमा लिया है। तकरीबन 1 कप मेरे पास मैदा है, ठीक है। 1 कप मैदा हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो मैं इसके अंदर 1 कप शामिल कर दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ठीक है, ताकि मुकम्मल यानी कि लम्स प्रूफ होना चाहिए, किसी किस्म के इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से हम ये इसकी डो बना लूँगी मैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो एक काम हमारा ये रेडी है, ठीक है। तब तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाएं, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये होगा कि आपको गूंदने की झंझट नहीं होगी, बस आसानी से बनाया और पतीले में इसको कुक किया और आसानी से आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो बस अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। 3 से 2 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट में रखती हूँ ताकि अच्छी तरह से रेस्ट ये जगह पकड़ ले। उसके बाद दोबारा फिर हम इसको चमचे की मदद से अच्छी तरीके से कुक बना लेंगे, पर इसकी ऐसी ही फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये तैयार है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पे चिकन है, ठीक है। और चेडर चीज़ भी है, मोज़रेला चीज़ भी है। सब्ज़ियाँ आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और ऑलिव लिए हैं, ठीक है। और ज़ीरा, ऑर्गेनो और दड़ा मिर्च, ये चीज़ें इसमें डलेंगी। तो पहला प्रोसेस हमारा ये हो चुका है। तो अब सेकंड प्रोसेस की तरफ हम चिकन को अच्छी तरीके से कुक करते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 लहसुन के जोड़े हैं अच्छे तरीके से ग्रेट कर ली हैं, ठीक है। अब कुकिंग ऑयल है मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। बस अच्छे तरीके से इसको मैं लहसुन को कुक करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये लहसुन कुक हो जाए। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से लहसुन को सौते करूँगी इसके अंदर ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो अच्छे तरीके से लहसुन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूँगी, इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को अच्छे तरीके से इसमें मैं सौते करूँगी। तब तक चिकन को मैं फ्राई करूँगी जब तक इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। इससे क्या होता है लहसुन से कि चिकन में जो स्मेल होती है वो नहीं आती। तो बस अब अच्छे तरीके से इसको मैं इसमें फ्राई करती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए। तो बस ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। चूल्हा थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से चिकन कुक हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन 1/4 यानी कि थोड़ा सा मैं चुटकी डालूँगी ज़ीरा, ठीक है। दड़ा मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून। नमक है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको कुक करूँगी। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और साथ ही हम टिक्का मसाला थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ताकि अच्छी सी इसकी टिक्के मसाले वाली हो जाए।
अच्छे तरीके से इसको घुमाती फिराती हूँ और उसके ऊपर ढकना दे के तकरीबन इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से हमारा चिकन कुक हो जाए। तो माशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे तरीके से हमारा चिकन है वो कुक हो चुका है। बस अब इसको मैं निकालती हूँ और अगला प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरीके से एक पैन ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पर तकरीबन ऑयल जो है वो मैं स्प्रेड करूँगी, ठीक है, ताकि चारों कोने इसके अच्छे तरीके से ऑयल से हो जाएं ग्रीस। ऊपर हम ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी चारों कोने इसके इक्वली। अब हम क्या करेंगे कि जो बैटर बनाया था हमने वो सारे का सारा मैं इसके अंदर पुट कर दूँगी। सारा बैटर पैन डालने के बाद मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसे मैं ढकना दे के, ठीक है, रख दूँगी 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए अंदर से। उसके बाद फिर इसकी अगली हम लोग प्रोसेस कर देंगे, इसकी शेप चेंज करते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह एक साइड इसकी तरीके से कुक हो चुकी है। कांटे की मदद से आप थोड़ा सा ऐसे कर ले ताकि अगर एक साइड इसकी अंदर से रहती है तो कुक हो जाए। अब इंतहाई ध्यान के साथ मैं इसका रुख चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये कुक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो कोई भी आप केचप डाल सकते हैं। इस तरह केचप डालने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें मायोनीज ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर को ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ ग्रेट हुई हुई है वो डालूंगी इसके ऊपर इस तरीके से। चिकन हो गया हमारा तो वो डालेंगे इस तरीके से। जो वेजिटेबल्स थी हमारी वो प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ऑलिव, बाकी की चीज़ जो ग्रेट हुई हुई है वो इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से ताकि इसके साइड सारी अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। बाकी की वेजिटेबल्स भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। जो गोश्त चिकन है वो डालेंगे, ठीक है, और ऊपर से हर्ब्स डालेंगे, थोड़े से ज़ीरा, दड़ा मिर्च, ऑर्गेनो, और हल्के हाथ से ज़रा थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी और उसके ऊपर ढकना दे देंगे हम तकरीबन फिर 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। तो माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं तो चेक करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा पिज़्ज़ा मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छे तरीके से इसकी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये तैयार है। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम डिश आउट करते हैं चम्मच की मदद से। इसके किनारे पहले निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। माशाल्लाह तो ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से कुक है। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा तैयार है बग़ैर किसी गूंदे के, और हमने झटपट ये पिज़्ज़ा बना लिया है, ठीक है।